में बहुत स्वागत है। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सिस्टर। दीक्षा जी। मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। तो गुड आप लोग मॉर्निंग एवरीवन। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज गुड की मॉर्निंग। सीखेंगे कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो कि नेगेटिव होती है, उसमें से भी हम पॉजिटिव कैसे रहें, वहां पर भी हम ग्रेटिट्यूड कैसे करें। कई लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है ये मेरे पास कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करें, उस टाइम हमसे पॉजिटिव नहीं रहा जाता या ग्रेटिट्यूड नहीं होता। तो आज का चैप्टर हमें सिखाएगा कि लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है या परिस्थितियां आपके हिसाब से नहीं होती हैं, तो आप कैसे पॉजिटिव रहें। सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं और प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ खाना देखने से पेट नहीं भरेगा, खाने से ही पेट भरेगा। तो जो भी प्रैक्टिस दी जा रही है इसको कंटिन्यू साथ साथ कीजिएगा, तभी आपकी जो भी प्रैक्टिस है, आपकी जो कहते हैं कि मैजिक लाइफ में तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जिसकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उसके लाइफ में उतनी जल्दी अच्छे मैजिक होंगे। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक तस्वीर दिखाई गई है। यहाँ पे दिखाया गया है कि एक अंधेरा था उस कमरे में, और जैसे ही दरवाजा खुला तो वहां रोशनी आ रही है और वहां सारी जगह जादू है। यानी कि लाइफ में जब भी अंधेरा लगे तो सिर्फ आपको थोड़ी सी रोशनी का इंतजार करना है, और वही मैजिक आपकी लाइफ में फिर और ज्यादा रोशनी ला देगा। ये कौन कर रहा है स्क्रीन के ऊपर? तो इसी तरह से लाइफ में कभी भी नेगेटिविटी आती है या अंधेरा आता है तो हमेशा याद रखिएगा कि आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे तो वहां रोशनी हो सकती है। तो ये वही रोशनी है, और ये कैसे होगी? ये मैजिक से यानी जादू से होगी। और आपने थोड़ी सी रोशनी ढूंढ ली तो फिर हर जगह प्रकाश ही प्रकाश होगा। तो कैसे होगा कि नेगेटिविटी में भी प्रकाश यानी पॉजिटिविटी कैसे लेके आएंगे, आज का चैप्टर हमें सिखाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सातवां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। यहाँ देखिए, आज 7वां दिन है। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, यानी लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी आती है तो जादुई तरीके से हम उससे बाहर आ सकते हैं। तो यहाँ देखिए, बहुत अच्छा कोट लिखा हुआ है कि कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। यानी जो शुक्रगुजार व्यक्ति होगा वो परिस्थितियों के खराब होने पे ऐसा नहीं है कि उसकी कृतज्ञता नहीं निकलेगा और वो ब्लेम करना शुरू कर देगा। नहीं, कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में शुक्रगुजार होता है। यानी जो मैजिक बुक के प्रैक्टिशनर हैं, यानी जब आप मैजिक बुक को अच्छे से अपने अंदर उतार लेंगे तो चाहे हालात कितने भी खराब हो, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी खराब हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी खराब हो, लेकिन आप वहां पर भी कृतज्ञता के लिए अवसर ढूंढ ही लेंगे। यहाँ कुछ ना कुछ आप अच्छा ढूंढ ही लेंगे, थैंक यू बोलने का कुछ ना कुछ आप वहाँ परिस्थितियों से या व्यक्ति से या हालातों से या वस्तु से, कोई भी चीज चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन आप वहां से कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ लेंगे जिसके प्रति आप शुक्रगुजार हो। तो यानी जो व्यक्ति कृतज्ञ है, यानी वास्तव में जो शुक्रगुजार है, वो हर परिस्थिति में शुक्रगुजारिता ढूंढ ही लेता है, चाहे हालात कितने भी खराब हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है।
जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छंटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? यहाँ देखिए ऑथर ने बताया है कि जब भी समस्याएं आती हैं जीवन में, कोई भी नकारात्मक परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि आपने लंबे समय से वहां कृतज्ञता, आभार, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड नहीं किया है। यानी अगर आपके संबंधों में उलझन है, रिश्तों में खराबी है, अगर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, यानी आपने वहां ग्रेटिट्यूड नहीं किया है। इसी तरह से पैसों की कमी है, आर्थिक समस्या है, या स्वास्थ्य की गड़बड़ी है, या आपकी नौकरी यानी करियर में कोई भी दिक्कत है, व्यापार में दिक्कत है, तो वो समस्याएँ आना मतलब कि आपने वहाँ ग्रैटिट्यूड नहीं किया है। आपका ग्रैटिट्यूड पेंडिंग है, इसीलिए वहाँ पे समस्या आई है। तो ऑथर का कहना है कि आप हर चीज़ के लिए शुक्रगुज़ार नहीं होते हैं, समझ लीजिए कि अनजाने में ही, यानी आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब हम या तो पॉज़िटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो लाइफ में जब भी चैलेंज आता है, समझ जाइए कि वो चैलेंज इसीलिए आया है, नोटिस करवाने के लिए कि आप वहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। या तो आप शुक्रगुज़ार होते हैं या इग्नोर कर रहे होते हैं। तो किसी चीज़ को या किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को देख के इग्नोर करना इन द सेंस कि आप वहाँ कृतज्ञता नहीं कर रहे, और कृतज्ञता नहीं करना यानी आप नेगेटिविटी वहाँ पर डाल रहे हैं। तो इसीलिए लाइफ में कोई भी चीज़ में आप देखिए, अगर पैसों का चैलेंज चल रहा है, तो वहाँ आप पैसों को लेके शुक्रगुज़ार नहीं हैं। इसी तरह से रिश्ते खराब हैं, तो रिश्तों को लेके आप शुक्रगुज़ार नहीं हैं। इसका एक यही नकारात्मकता का एक मेजर कारण, सबसे प्रमुख कारण यही है कि आप चीज़ों को देख के नज़रअंदाज करते हैं। बदले में आप धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, जो आपको मिल रहा है। इसीलिए आपको जादू को एक्टिव करना है, वहाँ मैजिक करना है। तो हालात चाहे कोई भी हो, रिश्ते चाहे कितने खराब हो, पैसे चाहे कितने भी कम हो, करियर चाहे कैसा भी हो, जॉब आपकी चाहे जैसी भी हो, लेकिन वहाँ पर आप दूसरों को धन्यवाद देना शुरू करेंगे, तो वहाँ आप जादू क्रिएट कर देंगे। अगर लाइफ में बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारना है, तो सबसे अच्छा जादू का तरीका यही है कि वहाँ आप थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं है ऊपर-ऊपर से, दिल से थैंक यू बोलना है। तो इसीलिए अगर आप चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो जादू कम हो जाता है और वहाँ ग्रैटिट्यूड की कमी आ जाती है। एक तरह से आप वहाँ नाशुक्री कर रहे हैं, और जैसे ही आप ट्रैक से बाहर आते हैं, वो चीज़ें खराब होने लगती हैं। तो यहाँ ऑथर पूछ रही हैं कि जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, क्या तब आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं? या फिर तभी आप ध्यान देते हैं कि जब तक बीमार नहीं हो जाते? और ये होता ऐसा ही है, जब तक हम स्वस्थ होते हैं, क्या हम अपने बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू कभी बोलते हैं? लेकिन जैसे ही बीमार होते हैं, या कोई बॉडी पार्ट थोड़ा-सा कम काम करता है, या कहीं बॉडी में पेन होता है, वो तो हम सबको गीत गा-गा के बता देते हैं कि ऐसा हो गया, चोट लग गई है या दर्द हो रहा है। लेकिन जब तक सब कुछ ठीक था, तब तक उसके लिए हमने किसी को बोला? इसी तरह से नौकरी के लिए, क्या जो आपकी नौकरी है, कारोबार है, बिज़नेस है, क्या उसके लिए शुक्रगुज़ार होते हैं कि उसकी वज़ह से आपका घर चल रहा है? लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि अभी ऑफ़िस में कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, तब आपको लगता है कहीं मेरी छँटनी ना हो जाए या मुझे निकाल ना दिया जाए, तब हमारा ध्यान वहाँ जाता है। इसी तरह से जो भी आपको तनख्वाह मिलती है, जो आपको सैलरी मिलती है, क्या आप हर बार सैलरी लेते वक़्त या बिज़नेस करते हैं, हर बार अपने पैसों को लेके शुक्रगुज़ार होते हैं? या फिर क्या करते हैं, आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं? इसी तरह से रिश्तों को लेके जितने भी आपके आस-पास लोग हैं, रिश्ते हैं, आपके परिवार वाले हैं, रिलेटिव हैं, क्या उन सब के लिए आप शुक्रगुज़ार हैं? क्या सबको इनफ ग्रैटिट्यूड देते हैं? या फिर जब आपका रिश्ता खराब हो जाता है, तभी आप दूसरों के साथ उनकी बातें करते हैं? तो इसी तरह से आपकी गाड़ी हो गई, आपके घर के अप्लायंसेस हो गए, जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, जब तक वो अच्छी रहती हैं, क्या आप इनफ ग्रैटिट्यूड करते हैं? लेकिन जैसे ही वो खराब होते हैं या उनमें कुछ समस्याएँ आती हैं,
तो फिर हम उसको गा-गा के सबको बता देते हैं कि ये चीज़ खराब हो गई। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि चीज़ें या वस्तुएँ या व्यक्ति या रिश्ता खराब ही इसलिए होते हैं क्योंकि वो बता रहे हैं यहाँ आपका ग्रैटिट्यूड पेंडिंग है, यानी आप यहाँ कुछ न कुछ नाशुक्री कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ इनफ ग्रैटिट्यूड कीजिए तो वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएँगी। तो जादू कैसे होगा कि कोई भी चीज़ खराब चल रही है, चाहे कोई रिश्ता खराब चल रहा है या पैसों को लेके आर्थिक तंगी चल रही है, कुछ भी आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि ये चीज़ मेरे मनचाही नहीं है, अनचाही है, तो वहाँ जादू क्या करना है, आपको ग्रैटिट्यूड करना है यानी थैंक यू बोलना है। तो उस परिस्थिति में भी कुछ ढूँढिए अच्छा और वहाँ थैंक यू बोलेंगे, तो वहाँ आप मैजिक करना शुरू कर देंगे। और मैजिक करते-करते एक टाइम ऐसा आएगा कि जो अनचाहा था वो मनचाहा बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को निर्धारित करते हैं? आपको माइक खुला है क्या? प्लीज आप सभी अपने आप को म्यूट रखा करिए। क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है, तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। यहाँ देखिए ऑथर का कहना है कि आप हर दिन जीवित रहने के लिए क्या कृतज्ञ होते हैं, यानी हमें रोज एक नया दिन मिलता है। कितने लोग हैं जो रात को सोए होंगे लेकिन आज सुबह नहीं उठे, तो एक नए दिन के लिए आज हम इतने सारे लोग क्लास में बैठे हैं। क्या हम अपने दिन के लिए, अपने जीवन के लिए शुक्रगुजार होते हैं या फिर हम नजरअंदाज कर देते हैं? तो इसीलिए जो भी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं उसको मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत। यानी अगर हमने आज के दिन के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया, तो यानी हमने अनजाने में इसको इग्नोर कर दिया, यानी वहाँ नेगेटिविटी डाल दी। अब शिकायत करना, ये नेगेटिव विचार ही है और चाहे हम मुँह से बोले या सोचे या इग्नोर करें, तीनों एक ही बात है। तो इसीलिए ऑथर का कहना है कि क्या आपको जीवन का एक नया दिन मिला, क्या आप इसके प्रति शुक्रगुजार हैं या आपने इसको इग्नोर कर दिया? अगर आपने यहाँ ग्रैटिट्यूड नहीं किया, तो अनजाने में ही आपने इसको इग्नोर कर दिया और इग्नोर कर दिया तो आज का दिन आपको जो वो खुशियाँ देने वाला था, जो भी आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आने वाली थी, वो आपने खुद ही रोक दी। तो ये देखिए लाइफ में हम तो कितना सारा सब जगह कंप्लेनें ही करते रहते हैं, कभी ग्रैटिट्यूड तो करते ही नहीं। तो सोचिए जीवन में कितनी अच्छी चीज़ें आने वाली थी, बट हमने कंप्लेन करके और अच्छी चीज़ों को इग्नोर करके वहाँ अपने जीवन में आने वाली धन को, खुशियों को, रिश्तों को, सबको रोक दिया। तो आगे ऑथर कहती है कि इसीलिए जब आप शिकायत करते हैं और आकर्षण का नियम क्या करता है, आपके जीवन में और अधिक चीजें लिए आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके, क्योंकि जो हम होते हैं वैसी ही चीजें अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर अभी मैं कंप्लेन करती हूँ, हर चीज को लेके ब्लेम करती हूँ, तो सारा दिन में बार बार, क्योंकि जो दूंगी यानी जो हम देते हैं वही लौट के हमारे पास आता है। तो जो मैं दे रही हूँ यानी कंप्लेन कर रही हूँ, शिकायत कर रही हूँ, वो घूम के फिर मेरे पास ऐसी ही चीजें आएंगी जो मुझे लोगों में या परिस्थितियों में या वस्तुओं में मुझे कमियाँ नज़र आएँगी और वो इसी तरह से चलता रहेगा। तो इसीलिए ऑथर का कहना है कि क्या आप अपने आप को चेक कीजिए कि मौसम को लेके आप करते हैं कि आज मौसम खराब, मौसम को लेके तो मैंने बहुत देखा है। सर्दी हो जाती है तो जहाँ जाइए बस एक ही बात, बहुत सर्दी पड़ रही है। अगर गर्मी होती है तो बहुत गर्मी पड़ रही है, बारिश होगी तो बहुत बारिश हो रही है। यानी मौसम चाहे कोई भी हो, कंप्लेन वही रहती है। और ये आप नोटिस करके देखिएगा जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं कि आप लोग बोलते हैं ना ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दी, जितनी कंप्लेनें करती हैं, आपको उतनी ही सर्दी या गर्मी लगेगी।
क्योंकि एक किसी की मैंने शेयरिंग सुनी थी, तो वो लेडी थी, उनको बहुत गर्मी लगती थी और उनकी बस एक कंप्लेन होती थी कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। वो मुंबई में रहती थी, तो वहाँ का वेदर थोड़ा-सा वैसे ही होता है गर्मी का, तो वो कहती थी कि मुझे बहुत गर्मी लगती थी। और जैसे ही उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, तो वो हमेशा फिर कहना शुरू किया उन्होंने कि बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है। और जब उन्होंने ये कहना शुरू किया, तो कितनी भी गर्मी होती थी बट उनको गर्मी नहीं लगती थी। उनको मौसम अच्छा उनके मतलब उनकी बॉडी उस मौसम में भी एक्सेप्टेबल थी और उसको गर्मी नहीं लगती थी। तो वो खुद कहती है, जब वो शॉपिंग करने जाती थी, तो सारे जो शॉपकीपर थे उनको हैंकी या रुमाल देते थे कि आपको बहुत पसीना आ रहा है, आपको बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मौसम बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो मौसम बहुत अच्छा है, तो बाकी के जो फ्रेंड्स थे वो यही बोलते थे कि गर्मी है, बट उनको कहती थी कि अब मुझे इतना पसीना नहीं आता जितना कि पहले आता था। तो यानी आपके हिसाब से चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमें चलानी नहीं आती। तो अगर मौसम को लेके अगर आप कमियाँ निकालते रहते हैं, तो देखिए वो मौसम भी आपके लिए कुछ ना कुछ अब जो सर्दी को लेके चिक-चिक करते हैं देखिएगा वो हमेशा बीमार ही रहते होंगे। तो इसीलिए कंप्लेन नहीं करनी है। इसी तरह से ट्रैफिक के लिए या अपने बॉस के लिए या अपने लाइफ पार्टनर के लिए, परिवार के लिए, मित्रों के लिए या किसी अजनबी के लिए क्योंकि हमारी आदत होती है चलते-चलते कोई अजनबी होता है फिर भी हम उसके ऊपर कमेंट पास कर देते हैं। हम सोचते नहीं हैं, बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल देते हैं। तो मैजिक बुक से ये बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है कि सामने वाला अनजान हो चाहे जानकार हो, अगर उसका कोई बिहेवियर आपको पसंद नहीं आता है, तो आपको ये समझना होगा कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। शायद वो अभी जो रिएक्ट कर रहा है या बोल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा और उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि नॉर्मल इंसान क्या करेगा, जैसे ही कोई कुछ बोलेगा, हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन जो मैजिक बुक के प्रैक्टिशनर है, उनको पता होता है कि जैसा दिख रहा है, सब कुछ ऐसा नहीं है, इसके पीछे और भी कुछ हो सकता है। तो सामने वाला कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, जो आपको पसंद नहीं है, तो आपको पेशेंस रखना होगा कि क्या पता उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। तो ये चीज़ें मैजिक बुक से ही सीखने को मिलती है। इसी तरह से किसी कतार में इंतज़ार करना, अगर मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं, अगर आपको कोई बिल भरना है और वहाँ आपको लाइन में खड़ा होना पड़ा या कहीं की टिकट कटवानी है तो लाइन में खड़ा होना पड़ा, तो वहाँ पे क्या आप उस लाइन को लेके कंप्लेनें कर रहे हैं? इसी तरह से अपने बिलों को लेके कंप्लेनें कर रहे हैं कि मेरे तो इतने बिल हैं, पैसे नहीं है। क्या आप इस तरह की बातें करते हैं? या अर्थव्यवस्था के बारे में कि हमारे देश की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी है। क्योंकि जो मैंने देखा है जेंट्स कुछ काम नहीं होता वो देश को लेके या नेताओं को लेके सारा दिन गॉसिप करते हैं या उनके बारे में कमेंट देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि दूसरे के बारे में बोलने से पहले खुद के अंदर झाँकिए कि जो देश चला रहा है उसके बारे में हम फटाक से बोल देते हैं या कमियाँ निकाल देते हैं, हमसे हमारा घर नहीं चलता। तो इसीलिए दूसरों को ब्लेम करने से पहले, दूसरों के बारे में कुछ बोलने से पहले खुद के अंदर झाँकिए। क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है जो हम दूसरों को कुछ बोल रहे हैं? पहले खुद को देखिए, उसके बाद हम दूसरों को देखेंगे। लेकिन हमारी आदत ऐसी बनी हुई है कि जहाँ 4 लोग बैठते हैं, हम दूसरों की बातों को ही लेके कंप्लेनें कर रहे होते हैं। तो अगर आप इस तरह से करते हैं तो जीवन में कई अच्छी चीज़ों को आने से आप रोक देते हैं। तो यहाँ ऑथर का कहना है कि आप इसी तरह से आपको कितनी सारी सेवाएँ मिलती हैं। जिस तरह से मान लीजिए बिजली है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं तो आपको ये सर्विस मिली। लेकिन जब बिल देने की बारी आती है, हमने पूरे 1 महीना बिजली जलाई, उसके बाद हम बिल देते हैं, लेकिन बिल देते वक़्त क्या हम ग्रैटिट्यूड के साथ देते हैं? बल्कि हम तो रो रहे होते हैं, कितना बिल आ गया, ये बिजली वालों ने तो ये कर रखा है, वो कर रखा है। देते हैं पैसे तो उसमें हम चिक-चिक करके देते हैं। वहाँ कृतज्ञता या शुक्रगुज़ारिता नहीं करते कि 1 महीना पहले हमें वो चीज़ मिली, वो सर्विस मिली और हमने उसको यूज़ किया और हमारी लाइफ़ कितनी शॉर्टेड थी कि घर में लाइट थी, कितने सारे अप्लायंसेस उससे चल रहे थे। लेकिन हम यहाँ शुक्रगुज़ार होने के बदले क्या करते हैं? शिकायतें करते हैं। तो यहाँ इतनी सारी चीज़ें बताई ऑथर ने, देखिए सभी चेक कीजिए खुद को कि क्या आप भी इन सब चीज़ों के लेकर शिकायतें करते हैं? और अगर शिकायतें नहीं करते हैं, तो ग्रैटिट्यूड करते हैं। अगर ग्रैटिट्यूड नहीं किया और शिकायत भी नहीं की, तो भी एक तरह से आप यहाँ नेगेटिविटी ही डाल रहे हैं। तो यहाँ इसका अर्थ ये है कि अगर इन चीज़ों के प्रति आप शुक्रगुज़ार नहीं होते हैं, तो आप हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल देते हैं। यानी जीवन में जो-जो अच्छी चीज़ें आने वाली थी, वो आपने शिकायतें करके अपने से दूर कर दी। तो आज से ब्लेम करना, शिकायतें करना बंद कीजिए। आगे ऑथर का कहना है कि आप समझ चुके हैं शिकायत करने और नकारात्मक विचार सोचने या बोलने या नज़रअंदाज करने से आपकी जीवन में अच्छी चीज़ों का आना रुक जाता है। यानी अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हैं, चाहे वो मौसम हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई हालात हो या पैसे हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर आपने वहाँ शिकायत की या आपने मन में भी किसी के बारे में बुरा सोचा या बुरा बोला या चीज़ों को इग्नोर किया, इनमें से अगर आपने कुछ भी किया, तो आपके जीवन में जो-जो अच्छी चीज़ें आने वाली थी, जो भी खुशियाँ, जो भी अच्छे रिश्ते या पैसे आने वाले थे, वो आपने आने से रोक दिए।
तो इसीलिए आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आपने अनजाने में वहाँ कृतज्ञता नहीं की। यानी पहले ही ऑथर ने बोला कि लाइफ में कुछ भी चैलेंज आ रहा है तो समझ जाइए कि आपने वहाँ इनफ ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, इसीलिए वो चीज़ बिगड़ी है। तो जैसे ही अभी हालात आपके मनचाहे ना हो तो तुरंत वहाँ पे ग्रैटिट्यूड शुरू कर दीजिए, ना कि ब्लेम करना शुरू कर दीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किल आए। परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपने फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पोलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। यहाँ देखिए, जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव है, यानी एक बार में एक ही काम होगा। या तो आप पॉजिटिव होंगे या आप नेगेटिव होंगे। तो अगर आप शुक्रगुजार हो रहे हैं तो समझ जाइए कि अभी आप पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर आप शुक्रगुजार नहीं हो रहे हैं और ब्लेम भी नहीं कर रहे हैं तो भी आप नेगेटिव ही होंगे। तो इसीलिए सबसे अच्छा है कि आपके जीवन में चाहे कोई भी जीवन में परिस्थिति हो, आपको हमेशा शुक्रगुजार रहना है। और चाहे नकारात्मक परिस्थिति हो फिर भी आप वहाँ अगर शुक्रगुजार होंगे तो आपकी जो परिस्थितियाँ हैं वो धुएँ की तरह गायब हो जाएँगी, जादू की तरह गायब हो जाएँगी। यानी कुछ भी चीज़ें अनचाही हो रही हैं, आप वहाँ थैंक यू बोलना शुरू कीजिए, चीज़ें ढूँढ के निकालिए और सिर्फ़ बोलने से नहीं होगा, महसूस करना होगा। क्योंकि जो सुप्रीम पावर है वो हमारी फीलिंग के हिसाब से काम करती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फीलिंग के हिसाब से काम करता है। तो अगर नकारात्मक परिस्थितियों में भी आपने कुछ अच्छा ढूँढ लिया और खुश हो गए, तो फिर आप देखेंगे कि वो जो परिस्थितियाँ हैं, जो आपकी अनचाही हैं, वो सारी अपने आप ठीक हो जाएँगी। तो यहाँ पर यही है पहली चीज़ कि आप कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आपको चीज़ें तलाशनी है, चीज़ें ढूँढनी है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, आपको चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खराब हो, आपको चीज़ें ढूँढनी है कि आप किस बात के लिए थैंक यू बोलेंगे या किस बात के लिए शुक्रगुज़ार होंगे। अगर एक चीज़ खराब है भी, तो देखिए कि बाहर और कुछ भी बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ वॉल्ट डिज़नी का यहाँ एग्ज़ाम्पल दिया गया है। जो वॉल्ट डिज़नी थे, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई है अपनी पॉलियाना और उसमें दिखाया है कि कैसे हम कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, लेकिन उसमें भी हम पॉज़िटिविटी या कृतज्ञता ढूँढ सकते हैं। तो उन्होंने एक 1960 में एक फ़िल्म बनाई थी पॉलियाना द ग्लैड गेम। द ग्लैड गेम में आपको वहाँ एक ये मूवी है, आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे आप सर्च करके देखिएगा, द ग्लैड गेम के नाम से। और वहाँ आप देखेंगे कि ऑथर का कहना है कि बचपन में उन्होंने ये मूवी देखी थी, तो उनकी लाइफ़ में बहुत इम्पैक्ट पड़ा था इस मूवी को देखने के बाद और वो बचपन से लेके किशोरावस्था तक इस ग्लैड गेम को उन्होंने बहुत खेला था। यानी आपको खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें तलाश करनी है। यानी आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि उसमें एक पॉलियाना नाम की लड़की है और वो उसकी परिस्थितियाँ बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वो हर चीज़ के लिए ग्लैड रहती थी, खुश रहती थी। यानी वो हर बात के लिए शुक्रगुज़ार होती थी, चाहे कितनी भी नकारात्मक परिस्थिति हो। तो ये आप देखेंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि वो छोटी-सी बच्ची ऐसी परिस्थितियों में भी थैंक यू बोलने के बहाने ढूँढ लेती थी और खुश रहती थी। तो उसने अपना जीवन कैसे मैजिकली बदल लिया।
तो ये आप देखेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन में भी चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन आप खुश होने के लिए या शुक्रगुज़ार होने के लिए चीज़ें खोजने लगते हैं, तो जब भी लाइफ में कोई चैलेंज आएगा, एकाएक आपके पास सॉल्यूशन प्रकट हो जाएँगे और आपकी जो परिस्थितियाँ हैं और हालात हैं, वो महीनों चलती थी, अब चुटकियों में सॉल्व हो जाएँगी। तो वो पावर वो आपके अंदर ही है, लेकिन आपको हर परिस्थिति में खुश और शुक्रगुज़ार रहना होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था। जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा, तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा, तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए, तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। यहाँ देखिए वॉल्ट डिज्नी की जो पोलियाना मूवी है, उसमें कृतज्ञता की जादुई शक्ति को बताया गया है कि किस तरह से आप किसी भी परिस्थिति में खुश रहने के लिए या ग्रेटिट्यूड करने के मौके ढूँढ सकते हैं और वो हालात हैं आपके, इस ग्रेटिट्यूड से, इस थैंक यू शब्द से वो अपने आप बदल जाएँगे। तो यही हज़ारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था और उन्होंने भी ये तरीका बताया था। ये उनके कहे हुए शब्द हैं कि आइए, उठे, यानी आज चाहे आपके जो भी हालात हैं, उठिए और शुक्रगुज़ार होइए, थैंक यू बोलिए, कृतज्ञ होइए। क्योंकि हमने अगर आज बहुत कुछ नहीं भी सीखा, तो कम से कम कुछ तो सीखा। और अगर कुछ लोग कहेंगे कि हमने तो कुछ भी नहीं सीखा, तो कुछ भी नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं हुए। और अगर हम बीमार भी पड़ गए, तो भी कम से कम मरे तो नहीं, हम जीवित तो हैं। तो इसीलिए हालात चाहे कितने भी खराब हो, कुछ न कुछ आपको मिल ही जाएगा शुक्रगुज़ार होने के लिए। तो अगर जीवित हैं, अगर आपने कुछ नहीं भी किया है, कुछ नहीं भी सीखा है, बीमार भी हैं, तो भी कम से कम जीवित तो हैं, साँसें तो चल रही हैं, आज का दिन तो आपके पास है, तो इसीलिए आप शुक्रगुज़ार हो जाइए। यानी हालात चाहे कितने भी खराब हो, डेप्थ में जाके देखिए बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। तो उस अच्छे को ढूँढ के लाएँगे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन करते क्या है, हम इसका उल्टा करते हैं, इसीलिए सब कुछ अच्छा होता है, 1-2 चीज़ें लेफ्ट राइट होती है, पर हम पूरा फ़ोकस वहीं डाल देते हैं और अच्छी चीज़ें भी खराब हो जाती हैं। तो अभी आपको शुक्रगुज़ार होना सीखना है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो, आप फिर भी कुछ अच्छी चीज़ ढूँढ के वहाँ उस हालात को बदलने की ताकत रखते हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें, पर आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पर, आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। इसको पूरा पढ़ दो बच्चे। आप क्या कह सकते हैं? इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। दूसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। चौथा, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। छठा, मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। आठवां, मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। नौवां, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। 10वां, मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया
कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑथर का कहना है कि जो बुद्ध के कहे हुए शब्द हैं, इनको अपने जीवन का प्रेरणा बना लीजिए, मोटिवेशन बना लीजिए कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, हालात चाहे कितने भी खराब हो, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा, जो आप वहाँ पॉजिटिविटी डाल सके, आपको थैंक यू या शुक्राना करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाए। और आप उस एक अच्छी चीज़ को पकड़ के थैंक यू बोलेंगे, तो देखेंगे कि जो चीज़ें खराब थी, वो भी अच्छी होने लगी हैं। तो इसी तरह से यहाँ की आज की जो प्रैक्टिस है, वो ये है कि आज आपको अपने जीवन का कोई भी चैलेंज लेना है, यानी आपके लाइफ में कोई भी इस तरह की सिचुएशन चल रही है, जो आप सुधारना चाहते हैं। तो इसी तरह से वहाँ जैसा महात्मा बुद्ध ने बताया है कि अगर मान लीजिए आपने कुछ नहीं सीखा, तो भी आप कम से कम हेल्दी तो हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आप बीमार हैं, तो भी कम से कम आप जीवित तो हैं। तो इसी तरह से आपके जीवन में कोई भी चैलेंज चल रहा है, तो आज वहाँ पर हम 10 चीज़ें लिखेंगे, थैंक यू बोलेंगे। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दिया है ऑथर ने कि एक आदमी है, वो बेरोज़गार है, यानी उसके पास अभी नौकरी नहीं है। तो ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है कि उसके पास नौकरी नहीं है, पैसे नहीं आ रहे हैं, घर खर्च नहीं चल रहा है, लेकिन उसने इतनी सारी कोशिश भी की, बावजूद इसके उसको नौकरी नहीं मिली। लेकिन वो यहाँ पर जादू करना चाहता है, तो अभी वो क्या करेगा कि इस परिस्थिति को लेके रोएगा नहीं, कंप्लेन नहीं करेगा कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरा घर कैसे चलेगा? उल्टा यहाँ पे उसको अभी यहाँ जादू करना है, तो जादू क्या करेगा? कृतज्ञता। अब यहाँ उसको अच्छी चीज़ें 10 ऐसी चीज़ें ढूँढनी है कि वो इस बुरे हालातों में नौकरी नहीं है, तब भी वो 10 अच्छी चीज़ें क्या होंगी कि इसके लिए वो थैंक यू बोले। तो यहाँ 10 चीज़ें एग्ज़ाम्पल दिया गया है, यहाँ से आप देखिए कि एक व्यक्ति के पास जब जॉब नहीं होती है, वो घर पे खाली बैठा है, तो वो कंप्लेन नहीं करेगा। अगर उसने यहाँ कंप्लेन शुरू कर दी कि मेरे पास जॉब नहीं है, या वो इस बात को लेके चिंतित होगा, डरेगा कि घर का खर्च कैसे चलेगा, या मेरे पास जॉब नहीं है, तो क्या होगा? वो डर उसका उस चीज़ को और बढ़ा देगा और वो नौकरी उसको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अब यहाँ उसने जादू किया है कि उसने 10 ऐसी चीज़ें ढूँढी है। तो उसने पहला क्या है कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान अपने परिवार के लिए मेरे पास समय है। तो देखिए, जॉब करता तो उस वक़्त समय नहीं था, बट कोई बात नहीं, इस बात के लिए भी वो थैंक यू या शुक्रगुज़ार है कि जो परिवार को समय नहीं दे पाता था, अब जॉब नहीं है, तो कम से कम मैं अपने परिवार को समय दे पा रहा हूँ। उनका जो लाइफ़स्टाइल है वो बेहतर व्यवस्थित हो गया है, यानी पहले कुछ काम पेंडिंग थे, अब वो काम मैं कर सकता हूँ। या जीवन में अधिक समय नौकरी रही और मैं अनुभवी हूँ, यानी मैंने जितने टाइम जॉब की, वो टाइम मेरे पास अनुभव है, यानी अगली नौकरी के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक्सपीरियंस है। अगली की पहली बार ही लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैं बेरोज़गार रहा हूँ। यानी उस बात के लिए शुक्रगुज़ार होना कि एट लीस्ट अभी नौकरी नहीं है, लेकिन लाइफ में मैं इससे पहले तो हमेशा मेरे पास जॉब रही थी। अगला उसने ये बोला है कि रोजगार के लिए नई-नई चीज़ें, रोज़ नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियाँ सामने आ रही हैं। वो इस बात के लिए भी थैंकफुल है कि बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी है और बहुत सारे उसको मौके मिल रहे हैं। वो इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार है कि नौकरी के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखिए। यानी जब भी कोई नई नौकरी के लिए जब वो कोई आवेदन भरता था या फॉर्म भरता था या इंटरव्यू देने जाता था, तो हर बार उसे कुछ नया सीखने को मिलता था। स्लाइड को आगे करेंगे पलचे। यानी अभी उसकी हेल्थ अच्छी है, यानी जॉब नहीं है तो क्या कम से कम हेल्थ तो अच्छी है, उसके लिए ही शुक्रगुज़ार हो जाए। अपने परिवार का प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ, यानी परिवार साथ है, जॉब नहीं है तो क्या हुआ, बट मेरे परिवार वाले मेरे साथ हैं और मेरा बहुत साथ देते, इस बात के लिए उसने थैंक यू बोला। और परिवार के प्रोत्साहन के लिए, उस आराम के लिए, जो जॉब करता था तो उसको आराम नहीं मिल पाता था, रेस्ट नहीं होता था, लेकिन अब जॉब नहीं है तो वो आराम कर सकता है कि जो उसकी ज़रूरत थी। यानी हम कई लोग जब जीवन में इतना सारा काम होता है तो बहुत बिज़ी होते हैं, रेस्ट नहीं ले पाते। तो उस व्यक्ति ने इस बात के लिए भी थैंक यू बोला कि जो मैं प्रॉपर अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे पाता था, अब नौकरी नहीं है तो खाली टाइम में मैं रेस्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से नौकरी खोने का जो एहसास है, वो उसके लिए अधिक मायने रखता है, जो ये एहसास उसको कभी नहीं हुआ। वो इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार है कि आज मेरे पास जॉब नहीं है, तो ये एहसास, ये फीलिंग क्या होती है उसको पता है, तो अब उसको उस नौकरी की अहमियत हो गई है। यानी जो चीज़ हमारे पास नहीं होती तब हमें उसकी वैल्यू होती है और जब मिल रहा होता तब हम वैल्यू नहीं करते हैं और यही वो चीज़ है कि हमारे जीवन में हम खुद खड्डे खोद रहे होते हैं। यानी जब प्रेज़ेंट में रहिए, जिस टाइम जो मिल रहा है रिसीविंग मोड में रहिए, क्योंकि जब वो नहीं होगा ना लाइफ़ में तब बैठ के रोएँगे। तो वो रोने से अच्छा है कि जब मिल रहा हो उसी टाइम शुक्रगुज़ार हो जाइए और उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो यहाँ देखिए उस व्यक्ति ने नौकरी नहीं है इसके बावजूद भी 10 ऐसी चीज़ें ढूँढ के निकाली कि वो शुक्रगुज़ार हो सकता है। तो इसी तरह से आप भी देखिए कि आपकी लाइफ़ में क्या चैलेंज है और आपको भी 10 ऐसी चीज़ें ढूँढनी है उस खराब परिस्थिति के बावजूद कि आप जिसके लिए थैंक यू बोलें। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो उस खराब परिस्थिति में भी मैजिक होने लगेगा और वो चीज़ आपकी सही हो जाएगी जादू से। चलिए आगे पढ़ते हैं। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। पहला, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। दूसरा, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा के खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारा परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। चौथा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। पांचवा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। छठा, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। सातवां, मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। आठवां, मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। नौवां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। 10वां, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। यहाँ देखिए ये बताया है कि जो वो बेरोजगार व्यक्ति था, उसने अपने जीवन में कृतज्ञता की, यानी उस बेरोजगारी के बाद भी, यानी उसके पास जॉब नहीं है, एक नेगेटिव सिचुएशन उसके लाइफ में है, लेकिन फिर भी उसने कृतज्ञता की विभिन्न परिस्थितियों के लिए। अब वो क्या करेगा, ये जो उसने थैंक यू, ग्रैटिट्यूड किया है, अब ये चीज़ें ही उसके जीवन को बदलेंगी और जादुई तरीके से उसके जीवन में कोई ना कोई जॉब आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो इसकी ये समस्या है, वो सही हो जाए। तो नकारात्मक स्थिति से ज़्यादा आपकी पॉजिटिविटी, आपकी ग्रैटिट्यूड में पावर होती है। हमेशा याद रखिएगा कि जो ये थैंक यू शब्द है, ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर इतनी पावर है कि आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो इसीलिए चाहे कितने भी हालात खराब हो, हमेशा इस शुक्राने पे, इस कृतज्ञता पे, आभार पर हमेशा भरोसा रखिएगा कि इसके अंदर इतनी पावर है कि चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ये उसको जादू की तरह बदल देगा। लेकिन आपको यहाँ एफर्ट करना होगा, कंप्लेनें बंद करके आपको वहाँ शिकायतें छोड़ के, कंप्लेन छोड़ के आपको कृतज्ञता और शुक्रगुजारिता करनी होगी, अगर आप उस हालात को बदलना चाहते हैं तो। आगे ऑथर ने एक और उदाहरण दिया है कि एक पिता से उसके बेटे की खटपट चलती थी और बेटे को ये लगता था कि मैं चाहे कितना भी कुछ भी कर लूं, लेकिन मेरे जो पिताजी, मेरे पापा हैं, वो मुझसे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, वो हर काम में कमी निकाल ही लेते हैं। तो यहाँ जिसको रिश्ते में चैलेंज चल रहा है, वहां आप देखिए कि अगर रिश्तों में भी अगर आपके हालात अच्छे नहीं है तो आप उसको भी मैजिकली ठीक कर सकते हैं। तो उस बेटे ने, यानी उसकी उसके पिता से नहीं बनती है, लेकिन फिर भी उसने 10 चीजें ढूंढी कि जिसके लिए वो शुक्रगुजार हो सकता है। तो उसने ये देखिए, यहाँ से अगर आपको भी रिश्तों में चैलेंज चल रहा है तो आप यहाँ सीख सकते हैं कि हालात कभी तो अच्छे थे, यानी उसका कहना है कि मैं कृतज्ञ हूँ कि अधिकतर संबंध बहुत अच्छे हैं, यानी पिता से ही खटपट चल रही, बाकी रिश्ते तो अच्छे हैं, इस बात के लिए थैंक यू बोला।
फिर उसने अपने पिता के लिए थैंक यू बोला कि उसकी शिक्षा के लिए या उसके जीवन, उसके लाइफ़स्टाइल के लिए उसके पापा कितनी कड़ी मेहनत करते हैं और जो उन्होंने उसके लिए शिक्षा दिलवाई यानी पढ़ाई करवाई और जो कि उनके पिता की नहीं हो पाई थी। तो वो कड़ी मेहनत करके पैसे कमाना और उनको शिक्षा दिलवाना, वो इस बात के लिए ग्रेटफुल है। फिर उसने अपने बचपन में उस परिवार को सहारा दिया, यानी वो इस बात के लिए भी शुक्रगुज़ार है कि जब वो बचपन में कमाता नहीं था तो लेकिन परिवार का सहारा देना या परिवार का पालन-पोषण करना, उसके लिए पैसे खर्च करना उसके पापा ने ही किए। तो उसके लिए कितने धन की ज़रूरत पड़ी थी, उसके लिए उन्होंने मेहनत की। कभी-कभी वो उनको बास्केटबॉल खिलाने के लिए भी ले जाते थे। यानी आज इतने पापा सख्त हैं पर पहले इतने नहीं हुआ करते थे। यानी जब वो सॉफ्ट थे या जब वो बहुत अच्छे से बिहेव करते थे, उस वक़्त के लिए थैंक यू बोलना है उस व्यक्ति ने। इसी तरह से उस बेटे ने ये भी थैंक यू किया है कि इतनी परवाह करते, कई बार हम रिश्तों में लगता है कि सामने वाला हमारे साथ बहुत रूड है, बट वो रूड नहीं होता, वो बहुत पॉसेसिव होता है, आपकी एक्स्ट्रा केयर कर रहा होता है। पेरेंट्स के साथ हमेशा होता है, बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स हम पे सख्ती कर रहे हैं, बट वो सख्ती नहीं, उनका एक्स्ट्रा पैम्परिंग होती है, वो आपको हर चीज़ से बचाना चाहते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वो रूड है। तो यहाँ पर उस लड़के ने भी अपने पिता के लिए कृतज्ञता की है कि वो उसकी ज़्यादा परवाह करते हैं, इसीलिए वो इतनी सख्ती करते ही इसलिए है ताकि वो मुझसे इतने केयर, इतना प्यार करते हैं। इसी तरह से उन्होंने आगे कहा है कि उन सारे संबंधों की बदौलत ही उन्होंने ये सीखा है, यानी उनके पिता का बिहेवियर ऐसा है, इससे उन्होंने ये सीख ली कि अगर उनके बच्चे होंगे, तो उनके प्रति थोड़ी-सी करुणा रखनी चाहिए, उनको समझना चाहिए, इतना रूड नहीं होना चाहिए। इसी तरह से उसने ये भी कृतज्ञता की कि हमेशा जब एक आत्मविश्वासी और प्रसन्नचित्त बच्चे पालने के लिए हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हमेशा डाँट-फटकार की ज़रूरत नहीं होती। यानी उसने अपने पेरेंट्स के बिहेवियर से ये चीज़ें खुद ने सीखी है, तो वो इसके लिए भी शुक्रगुज़ार है। यानी उसने ये भी पास्ट में जाके देखा कि जब भी वो अपने पिता के साथ हँसता है, यानी कुछ तो पल ऐसे थे कि हर वक़्त थोड़े ही पिताजी डाँटते हैं, कुछ वक़्त तो ऐसा था जो उसके साथ बैठते हैं, हँसते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पिता नहीं हैं। और जो अपने पिता को खो चुके हैं, तो दोबारा उनको कभी हँसने का मौका नहीं मिलेगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं अपने पापा के साथ कुछ पल हँसा तो सही। तो इसी तरह से आपको भी चीज़ें ढूँढनी है। और 10वाँ यहाँ देखिए, उस लड़के ने इस बात के लिए कृतज्ञता की है कि जितना भी कठिन समय च रहा हो, चाहे हमारा रिश्ता कितना भी खराब हो, लेकिन कभी तो अच्छा समय भी था। बीच में कुछ अच्छे पल भी थे, जिसके लिए वो अच्छा समय उसने अपने पापा के साथ बिताया। उस वक़्त वो पल बहुत ही उसको याद आते हैं और वो खुशियों भरे थे। तो देखिए, एक रिश्ता इतना खराब होने के बाद भी उस लड़के ने 10 चीज़ें यहाँ ढूँढ के ग्रैटिट्यूड किया। अब वो कंप्लेन करता तो रिश्ता और बिगड़ जाता और इसीलिए रिश्ते खराब होते हैं। अभी हमें कंप्लेन छोड़ के यहाँ ग्रैटिट्यूड करना है। बिगड़ी हुई चीज़ों में से भी हम अच्छी चीज़ें ढूँढ के निकालेंगे, तभी मैजिक होगा। तो इसी तरह से अब इसके रिश्ते में मैजिक होगा। तो अब आप भी इसी तरह से देखिए। आगे पढ़ेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं, उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली हैं और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहें, जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ, बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, और खाली स्थान में भर लें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता हो, तो आप कृतज्ञता की जादुई
शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि डैश और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। यहाँ देखिए ऑथर का कहना है कि जब उस बेटे ने अपने पिता के लिए कृतज्ञता की भावनाएं लिखी, अब उस फीलिंग को शिद्दत से महसूस करेगा तो क्या होगा? उसके पिता से उसका रिश्ता बहुत ही बेहतर हो जाएगा। यानी नॉर्मली लोग क्या करते हैं जब कोई रिश्ता खराब होता है तो वहाँ पे नेगेटिव फ़ील करते हैं और बार-बार बुरा-बुरा बोलते हैं, यानी कुछ भी वहाँ पे हो रहा है, रिश्ता ऑलरेडी खराब है, तो हम और बुरी चीज़ें ढूँढ के लाते हैं। इसीलिए वो चीज़ें और खराब हो जाती हैं। लेकिन जादू कब होगा? जब आप उस बुरे में भी अच्छा ढूँढ के लाएँगे और फ़ील करेंगे। सिर्फ़ लिखने से नहीं होगा, महसूस करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप महसूस करेंगे तो आपके अंदर वो पावर है कि उन हालातों को आप बदल देंगे और वो चीज़ भी बदल जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही काम करता है, जो आप महसूस कर रहे होते हैं वैसी चीज़ें आपको मिल रही होती है। तो नेगेटिविटी में भी आप पॉजिटिविटी फ़ील करेंगे तो फिर हालात अपने आप चेंज हो जाएँगे। तो यानी अब उस लड़के ने क्या किया, मन ही मन वो कृतज्ञ हो रहा है, जाके कुछ नहीं बोला उसने अपने पापा से, वो मन ही मन कृतज्ञ हो रहा है। तो क्वांटम ऊर्जा के स्तर पर, यानी ये क्वांटम फिज़िक्स भी यही कहती है कि जैसी आपकी एनर्जी होती है या आप दूसरों को जो एनर्जी देते हैं, वही लौट के आपके पास आती है। तो अभी उस लड़के ने क्या किया कि उसके पापा से उसका रिश्ता अच्छा नहीं है, बट उसने बैड एनर्जी नहीं दी, यहाँ पर गुड एनर्जी दी, पॉजिटिव एनर्जी दी। अब वो क्या होगा, जैसे ही उसने पॉजिटिव एनर्जी दी, तो वो जो ऊर्जा भेजी है तो वही उसके पास आएगी और अब या तो उसके पापा का बिहेवियर अपने आप चेंज हो जाएगा या वो हालात अपने आप सुधर जाएँगे। तो यही चीज़ें जादू की तरह काम करती हैं। तो हालात चाहे कितने भी खराब हो, कभी भी नेगेटिव एनर्जी आप अपनी तरफ से मत डालिए, क्योंकि आप जो देंगे वही घूम के आएगा। क्योंकि आकर्षण का नियम इसी तरह से काम करता है कि अब यहाँ पर उस लड़के के लिए इसी तरह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। इस नियम के अकॉर्डिंग उसके बेटे का और उसके पिता के साथ जो रिश्ता है वो पहले से कहीं बेहतर होने लगेगा। हालात अपने आप बदलेंगे। यही तो है जादू, कि आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है, बाकी काम यूनिवर्स करेगा। तो याद रखिए कि आप क्या महसूस करते हैं, इस बात का पता लगाने के लिए आपको ये चेक करना है कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। अगर आपने ग्रैटिट्यूड लिखा, मान लीजिए आपके भी रिश्तों में चैलेंज चल रहा है और आप लिखने बैठे, 10 चीज़ तो आपने लिख दी, लेकिन फीलिंग नहीं आई, अभी भी आपको बुरा ही महसूस हो रहा है, तो फिर आपकी वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो हमेशा चेक कीजिए कि ग्रैटिट्यूड लिखने से पहले या कोई भी प्रैक्टिस करने से पहले आपकी फीलिंग क्या है और करने के बाद आपकी फीलिंग क्या है। अगर उस फीलिंग में थोड़ा-सा भी अगर आपको अंतर महसूस होता है, तो यानी समझ जाइए कि आप जादू को आपने एक्टिव कर दिया है। तो इस बात की यही चेकिंग है कि आपको कृतज्ञता करने के बाद या कोई भी प्रैक्टिस करने के बाद बेहतर महसूस होता है, तो समझ जाइए कि आपने जादू को एक्टिव कर दिया है। लेकिन अगर आपको बेहतर महसूस नहीं हो रहा है, सिर्फ़ आपने लिखने को तो 10 की 100 लिख दिए, पर वो फिर चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो इसीलिए महसूस कीजिए, आपकी फीलिंग में किसी तरह से करके चेंज लाइए। तो जब आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे, तब तक आपको कृतज्ञता करनी है। यानी आपका कुछ भी आज कोई भी चैलेंज चल रहा है, तो वहाँ आपको इस लेवल तक ग्रैटिट्यूड करना है कि आपको अंदर से वहाँ अच्छा फ़ील होने लगे। और रिश्तों में ये करना बहुत मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं है, कि जिसको जिद है कि मुझे करना है, वो कर लेगा। लेकिन जो हालात को लेके रोते रहे ना, उनको कंफर्टेबल लगता है, तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि इस तरह से आपको करना है, तो आपको 10 चीज़ों की सूची बनानी है, जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हैं, थैंक यू बोलेंगे। तो आप इस तरह से लिखेंगे कि आपकी लाइफ़ का कोई भी चैलेंज है, फिर भी आप वहाँ अच्छा क्या ढूँढेंगे कि मैं डैश के लिए बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ। यानी आप उस बात के लिए कृतज्ञ हैं, तो किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं? क्या उस बुरे में भी आपने अच्छा ढूँढा है? या मैं उस चीज़ के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। ये दोनों एक ही बातें हैं, आपको जिस तरह से भी अच्छा लगे, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि, तो उस बुराई में भी क्या अच्छाई है, किस बात के लिए आप वहाँ खुश हो रहे हैं, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ 3 चीज़ें बताई हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, आप इस तरह से लिख के उस वाक्य को पूरा कर सकते हैं। तो आपको 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है, जिस चीज़ के लिए आप कृतज्ञ हैं। जो भी आपकी लाइफ़ का चैलेंज चल रहा है, पहले उसको लिखिए और वहाँ 10 अच्छी चीज़ें ढूँढिए कि किस बात के लिए आप ग्रेटफुल हैं या खुश हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक बार जब आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखें कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं।
इसका एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं, तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज भर लें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई अब लाइफलाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है, तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उन्हें कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। यहाँ देखिए, ये बताया है ऑथर ने कि जब आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन में से भी 10 अच्छी चीजों की लिस्ट बना लेंगे कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ है, तो आप उस अभ्यास को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। पहले आप अपनी लाइफ का चैलेंज लिखेंगे, उसके बाद आप 10 चीजें लिखेंगे कि आप उस परिस्थिति में भी 10 चीजों के लिए किस बात के लिए खुश और हैप्पी हैं या ग्रेटफुल हैं। अब आपने वो लिस्ट बना ली, लास्ट में एंड में आप लिखेंगे आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यानी जो सॉल्यूशन मिलने वाला है उसका आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि आपको नहीं पता, हालात अभी खराब चल रहे हैं, आपने तो 10 चीजें वहां अच्छी ढूंढ ली। अब सॉल्यूशन कहाँ से निकलेगा? यूनिवर्स, यानी वो सुप्रीम पावर आपको सॉल्यूशन देगी। तो आपको एडवांस में थैंक यू बोलना है कि आप 3 बार थैंक यू बोलेंगे उस आदर्श समाधान के लिए। और आगे ऑथर का कहना है कि आज आपको एक प्रैक्टिस और करनी है कि सारा दिन आपको बिना किसी की बुराई किए, बिना किसी की कंप्लेन किए, बिना किसी की गॉसिपिंग किए आज का दिन निकालना है। और ये हैबिट अगर जिसके अंदर डल गई, तो उसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो अनचाहा हो। ये एक ऐसी चीज है कि आपको किसी के बारे में कुछ भी बुरा या नेगेटिव नहीं बोलना है। आज आपको सारा दिन अपने विचारों पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना है। ये अगर आप 21 दिन कर लेते हैं, तो लाइफ में कोई चैलेंज नहीं बचेगा। ये इतना मुश्किल टास्क है कि हम दूसरों का बुरा सोचे बिना या बोले बिना रह नहीं सकते हैं। तो अगर यहाँ कंट्रोल कर लिया, तो लाइफ बिल्कुल आपकी जैसा आप जीवन चाहते हैं वैसा बन जाएगा। तो 21 दिन तो मे बी हो ना हो, बट आज करके सभी को ये प्रैक्टिस करनी है कि अपने शब्दों को और अपनी सोच पर आपको कंट्रोल रखना है कि किसी के बारे में कुछ भी नकारात्मक ना तो बोलना है, ना तो सोचना है। लेकिन हमारी आदत है, क्योंकि हम तो बुरा बोले बिना रह नहीं सकते, हर जगह कमियाँ देखने की आदत है। तो यहाँ ऑथर ने ये भी बताया कि बाई चांस अगर आपके मन में कोई नेगेटिव बात आ भी जाती है, जैसे ही आप बोलने वाले थे, रुक जाइए। वहां आपको एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि अगर आपने, जिस तरह मान लीजिए आपको बच्चों पे ही गुस्सा आ गया, आप कुछ बुरा बोलने वाले हैं, या बॉस पे ही आ गया, या बीवी पे आ गया, या किसी पे भी, जैसे ही आप कुछ बुरा बोलने वाले हैं, तो तुरंत, क्योंकि अवेयर रहना है, आज मॉर्निंग से ही अवेयर हो जाइए कि सारा दिन किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलेंगे, ना गलत सोचेंगे। लेकिन फिर भी अगर हो जाता है, जैसे ही बोलने वाले थे, रुकेंगे, और रुक के अब वहां पर भी कुछ अच्छा ढूंढ के निकालेंगे। और अब क्या बोलेंगे, उस बात को चेंज करेंगे। तत्काल रुकना है, यानी जैसे ही बोलने वाले थे पर बोले नहीं, क्योंकि अवेयर है। आज हमें याद आ जाएगा कि आज की प्रैक्टिस ने बोला है कि कुछ बुरा नहीं बोलना है। वहां रुक कर, और अब हम वहां कुछ अच्छा ढूंढेंगे और तुरंत हम ये बात चेंज करेंगे कि मुझे कहना है कि मैं इस बात के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। जैसे ही आप कमियां निकालने वाले थे, या कुछ बुराई करने वाले थे, या कुछ गलत बोलने वाले थे, उसको छोड़ के आपको वहां कुछ एक अच्छी चीज ढूंढनी है, और तुरंत आपको ये कहना है कि मुझे ये कहना है कि मैं इस बात के लिए कृतज्ञ हूँ। तो जब आप उस खाली स्थान में वो चीज भरेंगे जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, तो आपने क्या किया, आपने गलत विचार को या गलत शब्दों को रोक के वहां पॉजिटिविटी डाल दी। तो अगर कुछ गलत बोलने वाले होते हैं, तो ये आप लाइफ लाइन दी जा रही है कि आप इस तरह से उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये अगर आप प्रैक्टिस पूरा दिन करते हैं, और फिर आप बच जाएंगे, ना तो बुरा बोलेंगे ना सोचेंगे, तो आप देखेंगे कि आप इस तरह से पॉजिटिविटी का और ग्रेटिट्यूड का जो काम करेंगे, जो इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आने लगेगी। यानी भविष्य में कोई छोटी मोटी स्थिति अगर प्रकट हो भी जाती है, मान लीजिए लाइफ है, ये तो अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन अगर लाइफ में कोई भी चैलेंज आ भी जाता है छोटा मोटा, तो वहां आप क्या करेंगे, कंप्लेने करके उस अंगारे को और भी
भड़काएंगे नहीं उस आग को, आप वहां पे कृतज्ञता के जादू से बुझा देंगे, यानी कृतज्ञता का पानी डाल देंगे ताकि वो छोटी मोटी परिस्थितियां वहीं पे खराब खत्म हो जाए। अभी क्या होता है, चीजें बहुत बड़ी हो गई हैं, तो अभी हमें एक्स्ट्रा ग्रेटिट्यूड करना होगा। लेकिन इस प्रैक्टिस से हम क्या सीखेंगे कि लाइफ में कोई भी चैलेंज आता है तो हम समझ जाएंगे कि हमने यहाँ नेगेटिविटी डाली है तभी ऐसा हुआ है। अब हम तुरंत वहां पे पॉजिटिविटी डाल देंगे, यानी ये चीज सीखने की है। जो बिगड़ा हुआ है उसको सुधारने में टाइम लगेगा, लेकिन आगे अब लाइफ में कोई भी ऐसे फ्यूचर में हालात हो कि आपको लगे कि ये छोटी सी चीज है, तो उस छोटी चीज को यानी छोटे से अंगारे को आग नहीं देनी है, भड़काना नहीं है वहां पे कंप्लेने कर करके। अभी जैसे ही आपको लगता है ये चीज शुरू हुई है, वहां पे तुरंत ग्रेटिट्यूड चालू कर दीजिए, तो वो क्या होगा, उस अंगारे को आप ग्रेटिट्यूड की बारिश से बुझा देंगे, और वो चीज इतनी बड़ी नहीं होगी जो पीछे हमारे इतने सारे चीजें फैली हुई है। तो यहाँ क्या होगा कि आप अपने जीवन में अभी से मैजिक शुरू कर देंगे, यानी जो बिगड़ा हुआ है उसको भी सुधार लेंगे, और आगे कुछ बिगड़ने वाले हालात होते हैं उसी टाइम हम ग्रेटिट्यूड से उसको सुधार देंगे, आगे इतना नहीं बढ़ाना है। तो आज की प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें आपको करनी है, ये करिएगा, बहुत सच में मैजिक होते हैं। पर आज की प्रैक्टिस है जो बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि बिना किसी के बारे में गलत सोचे या बोले पूरा दिन निकालना, क्योंकि आज जब ये प्रैक्टिस आती है ना, उसी दिन मैंने तो ये नोटिस किया कि जब भी ये प्रैक्टिस आती है उसी दिन लाइफ में बहुत चैलेंज आते हैं, क्योंकि जब जब जिस जिस दिन ये आई है उसी दिन हालात ऐसे हुए हैं कि बिना बोले रहा नहीं जाता। लेकिन फिर भी आप देखिए, जितना अपने ऊपर कंट्रोल होगा, अपने ऊपर काम करेंगे, मैजिक तभी होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 7, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। तीसरा, 10 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। चौथा, अपनी सूची के अंत में लिखिए, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पांचवा, केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें, तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। तत्काल रुक जाए और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं ऐश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। छठा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए, आज की हमारी प्रैक्टिस है 7वें दिन की, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो पहला, आपको रोज की तरह 10 नियामतें लिखनी है, 10 ब्लेसिंग लिखनी है, और लिखने के बाद 3 बार थैंक यू बोलना है, यानी 10 लिख ली, एक को पढ़ेंगे और फील करेंगे और 3 बार थैंक यू या धन्यवाद बोलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रेटिट्यूड महसूस करना है, फील करना है। इसी तरह से एक एक को पढ़ के 10 को आप फील करेंगे। अब आज की प्रैक्टिस है कि कोई भी आपकी लाइफ की ऐसी समस्या या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन को चुन लीजिए जिसे आप चाहते हैं कि ये मेरी सुलझ जाए, तो जीवन सॉर्टेड हो जाए, आसान हो जाए। तो ऐसा कुछ भी चैलेंज हो सकता है, पैसों का हो सकता है, रिश्तों का हो सकता है, नौकरी का हो सकता है। आज 2-2 एग्जाम्पल हमने देखे, तो आप देखिए कि आपके जीवन में क्या ऐसी परिस्थिति है जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं, वो लिखेंगे, और 10 चीज़ों की लिस्ट बनाएँगे कि उस नकारात्मक परिस्थिति में, उस नेगेटिव सिचुएशन में भी आप 10 अच्छी चीज़ें ढूँढ के थैंक यू करेंगे। उस लिस्ट को बनाएँगे, उसके बाद एंड में लिखेंगे, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यानी जो सॉल्यूशन मिलने वाला होगा उसका हम एडवांस में थैंक यू कर देंगे, ताकि जो भी सुप्रीम पावर से आपको उस समस्या का कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाए। यही है वो मैजिक। और उसके बाद आज आपको सारा दिन पॉजिटिव रहना है, ना ही किसी व्यक्ति के लिए बुरा बोलना है, ना ही सोचना है। अगर आप फिर भी अगर अपने आप को चेक करते रहिएगा, अवेयर रहिएगा, कि जैसे ही आपको लगे कि आपने किसी के बारे में कुछ गलत सोचा, तो तुरंत आप उसको चेंज करेंगे। यानी उस बात में आप कुछ अच्छा ढूँढ के लाएँगे और वहाँ पे ग्रैटिट्यूड करेंगे। तो उस बात को बदल के आप बोलेंगे कि मुझे कहना है कि मैं इस चीज़ के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। यानी जो भी आप बुरा बोलने वाले थे, उस नेगेटिविटी से आपको उसको पॉज़िटिव में कन्वर्ट कर देना है। ये आज पूरे दिन की प्रैक्टिस है, और रात को सोने से पहले आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है कि एक हाथ में पत्थर को लेना है और सारा दिन में जो-जो अच्छा हुआ है, उस चीज़ों को याद करके जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिस है, और जो पिछली 6 प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू चलेगी। यानी मैजिक रॉक और 10 ब्लेसिंग, ये तो 2 चल ही रही है, तीसरा ये हो गया हेल्थ का, मनी का और
रिश्तों का जो चल रहा था वो एज इट इज चलेगा। तो ये सारी चीजें आज आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू कि इतने पेशेंस के साथ आपने मुझे सुना और इस क्लास को अटेंड किया। तो आज की प्रैक्टिस को करेंगे तो वाकई लाइफ में मैजिक होने लगेगा। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। Thank you, Di. बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद निशा दीदी, जी। थैंक यू सो मच। Thank you, Didi. Thank you. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, madam. Thank you. निशा जी। Thank you so much, ma'am. Thank you. बहुत अच्छा सुना। ये प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा ताकि जो मैजिक है तभी होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जो जो बुक कह रही है एक एक बातों को, एक एक शब्दों को अपने अंदर उतारेंगे तो डेफिनेटली मैजिक होंगे। हाँ जी, पंकज जी आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। हाँ जी, जयश्री जी आप अनम्यूट कीजिए। हाँ दीदी, दीदी केंद्रीय कृतज्ञता आपने बोला ना, वो कैसे? क्या केंद्रीय कृतज्ञता बोला ना आपने? केंद्रीय कृतज्ञता ये है कि केंद्रित करना। अभी लाइफ में कोई भी नेगेटिव सिचुएशन चल रही है तो आपका फोकस कहाँ है, आप कहाँ पर केंद्रित हो, प्रॉब्लम की साइड हो या सॉल्यूशन की साइड हो। तो सॉल्यूशन की साइड है तो आपको वहां केंद्रीय कृतज्ञता करनी है कि हालात कितने भी खराब है फिर भी आप 10 चीजें अच्छी ढूंढेंगे। तो वो कब ढूंढेंगे, जब फोकस होंगे तभी। तो ऊपर ऊपर बुरी चीजों में से अच्छी चीजें नहीं ढूंढ पाएंगे। वो आपको पूरा उसमें केंद्रित होना होगा, फोकस्ड होना होगा, तभी आप वहां पे 10 चीजें अच्छी ढूंढ पाएंगे। हाँ जी, प्लीज मेरा अगली क्लास का टाइम हो गया है तो जो भी कुछ अगर डाउट है तो ही बोलिएगा, और एक लाइन में प्लीज कि मुझे अभी नेक्स्ट क्लास भी लेनी है। हाँ जी जयश्री जी, आपका कोई डाउट है? नहीं दीदी, वाह ठीक, ओ, आया समझ में। Thank you. रोहित जी आपने हैंड रेस किया है। रोहित जी अनम्यूट कीजिए, आपने हैंड रेस किया है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। मैम हमेशा मेरा सेहत तबीयत खाता है, इसीलिए हम अभी मीटिंग आपका 2 दिन से अटेंड कर रहे हैं मैम। तो थोड़ा सा कुछ पूछना था कि कैसे ग्रेजुएट करें। हमेशा सर्दी बुखार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा लगे रहता है मैम। हम बहुत उदास हैं कि 2 दिन से आपका सुन रहे हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसकी शुरुआत कैसे करें मैम? आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे क्लियर, आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर मुझे। उनकी हेल्थ में चैलेंज होता है, उनको फीवर कोल्ड कभी ना कुछ रहता ही है, तो वो पूछ रहे मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। आप अपनी हेल्थ के लिए कीजिए कि जो हो रहा है इसको छोड़ के अच्छा क्या क्या है। बाकी बॉडी पार्ट तो अच्छे से चल रहे हैं ना, आंखों से दिखाई दे रहा है, आप बोल पा रहे हैं, सांसें ले पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, पैरों से चल पा रहे हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स एक एक चीज अच्छे से काम कर रही है, आपका दिल धड़क रहा है, किडनी अच्छे से काम कर रही है। उन चीजों के लिए थैंक यू बोलिए तो ये चीजें भी ठीक हो जाएंगी। और ये चीज बार बार बोलना बंद कीजिए कि मेरे को ये होता है ये होता है, ये बोल के यानी आप वहां उसकी कंप्लेन कर रहे हैं तो वो और मल्टीप्लाई हो जाएंगी। आज का चैप्टर यही बोल रहा है, हालात जो चल रहे हैं वो नहीं बोलना है, उसमें से कुछ अच्छा बोलना है। तो जो बुरा चल रहा है अगर उसी को बोलेंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो जो भी हेल्थ का चैलेंज है, जो कुछ अच्छा चल रहा है आप वहां फोकस कीजिए, उसका थैंक यू बोलिए। जी मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। तो आज की प्रैक्टिस करते रहिएगा, आज की प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जिसने मास्टरी कर ली ना तो लाइफ में कुछ भी नहीं बचने वाला है कि जो आप पा ना सके। तो आज की प्रैक्टिस बिल्कुल पूरे अवेयर होके कीजिएगा। तो थैंक चलिए, यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू, Thank you so Thank you, much, ma'am. ma'am. Very Thank you, nice session. थैंक यू everyone. सो you. मच। Thank you. Thank you. Have a Thank you, nice day. Nicha ji. Thank Thank you, you, ma'am. Mansi. Thank you, निशा मैम। Thank you.